अफिसियों की पुस्तक। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 5:4। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस व्यवस्था विवरण 5:4। यहोवा ने आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर चढ़े। इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच का वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देशों में से निकाल आया है, वह मैं हूँ। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा करना जो आकाश और पृथ्वी के जल में है। तुम उनको दंड करके ना करना। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में चलेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु आज के इस पाक पवित्र वचन के लिए। प्रभु जब तेरा कलाम खोला गया है खुदा यीशु मसीह, और तेरा कलाम मेरे प्रभु जीवन की बातें मेरे प्रभु खुदा यीशु मसीह, समय का संदेश मेरे प्रभु यीशु मसीह, वो ताजा मन्ना है जो तेरे लोग खाने के लिए आए, आत्मिक भोजन है खुदा प्रभु यीशु मसीह। हमसे बात कर खुदा प्रभु। हमने अफिसियों 4:5-6 पढ़ी है कि एक ही देह है, एक ही प्रभु और एक ही बपतिस्मा है। खुदावन हम इन लिखतों को खुदावन यीशु मसीह और गहराई से जानना चाहते हैं। खुदावन यीशु मसीह प्रभु हम पर अनुग्रह करें मेरे प्रभु। जो भाई बहन आए हैं मेरे प्रभु, ये वचन सबके प्राणों तक जाने पाए मेरे प्रभु। खुदावन यीशु मसीह, मैं अपने कमजोर से जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। अब मैं ना बोलूं, तेरा आत्मा बोले मेरे प्रभु। खुदावन यीशु मसीह, जो भाई बहन मेरे प्रभु फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सुनते हैं मेरे प्रभु, उनको भी तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह से आशीष मिलने पाए खुदा यीशु मसीह। और खुदावन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सारा कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह। हमारी अगुवाई कर, जैसे तूने इजराइलियों की अगुवाई की प्रभु। जैसे दिन में तू बादल का खंभा और रात में आग का खंभा बनकर उनकी अगुवाई करता था प्रभु, वही आग का खंभा हमारी भी अगुवाई कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ खुदा यीशु मसीह। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कठिना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। वो हरी हरी चराइयां मेरे प्रभु, वो ताजा मन्ना है मेरे प्रभु जो बरसने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ खुदा यीशु मसीह। मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सब प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं। आप सब यहाँ आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सब ने परमेश्वर के नाम की महिमा की है, आराधना की है, आपने प्रभु की स्तुति गाई है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो हमने पहले पढ़ी थी अफिसियों 4:5-6, और उसके बाद मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मुझसे थोड़ा बोलने में गलती होगी। उसके बाद हमने पढ़ना था व्यवस्था विवरण 6:4 पढ़ना है हमने। मैं माइक पे पढ़ता हूँ। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, आमीन। तो देखिए आप इस आज अब जो हम बात करने जा रहे हैं, जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, बैप्टिज्म पर, बपतिस्मे के ऊपर, आमीन, हालेलुया। शायद आपने पहले भी सुना हो, लेकिन एक टीचर एक संदेश को बार बार रिपीट करता है कि आप इसको और गहराई से जान सकें, आप इसको और गहराई से जान सकें। हमने अफिसियों की पत्री में पढ़ा है, फिर से निकालेंगे अफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 5 और 6। एक ही प्रभु है, एक
एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है और एक ही आत्मा। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। एक ही बपतिस्मा है, एक ही बपतिस्मा है। आमीन। वो कौन सा बपतिस्मा है? हालेलुया। वो कौन सा बैप्टिज्म है? कि आपके अंदर पूरी रीति से जो वचन आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है जो गुद्दे गुद्दे को जाकर अच्छी भेदता है। आमीन। हालेलुया। तो आपके प्राणों में यह संदेश होना चाहिए कि एक ही क्या है? बपतिस्मा है। तो पर्दे को आप बंद कर दें। आज हम देखेंगे कि वो कौन सा बपतिस्मा है, वो कौन सा बैप्टिज्म है जिसके बारे में वचन अफिसियों 4:5-6 में कह रहे हैं। देखिए, ये उसी जीवन की सबसे बड़ी आज्ञा है, बपतिस्मा। बपतिस्मा का मतलब है नया जन्म, नया जन्म लेना। जब हम पानी में जाते हैं तो हम पापों से भरे होते हैं, और जब हम बाहर आते हैं तो हमारा नया जीवन हो चुका होता है। आप जानते हैं, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले पानी आता है, फिर लहू आता है, फिर जीवन बाहर आता है। आमीन। हालेलुया। वैसे ही बपतिस्मा है, सबसे पहले पानी आता है, फिर वो वादे का यीशु मसीह का लहू आता है आपके ऊपर, जो आपके पापों को धोता है, और उसके बाद नया जीवन बाहर आता है। लेकिन आज हम इसे देखेंगे, बड़ी गहराई से देखेंगे कि क्या पापों की क्षमा, आमीन हालेलुया, पापों की क्षमा के लिए बाइबल में क्या नियम ठहरा रखा है? पवित्र आत्मा के लिए, पापों की क्षमा के लिए। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह, हम मत्ती 28:19 में पढ़ते हैं कि इसके बाद वो 11 को दिखाई दिया। किनको दिखाई दिया? 11 चेलों को दिखाई दिया, और उन्हें आज्ञा दी कि तुम जाओ और सब कौमों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। किनको आज्ञा दी थी? ये चेलों को आज्ञा दी थी कि जाओ और जाके सब कौमों को चेले बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब जी आज्ञा चेलों को मिली है, और आज क्या है? क्या कहा पहले कि जाओ और सबसे पहले चेला बनाओ, फिर बपतिस्मा दो। सबसे पहले क्या बनाओ? चेला बनाओ, उसके बाद बपतिस्मा देना है। आज हम देखेंगे कि जब हमने बपतिस्मा लिया तो क्या हमें पहले चेला बनाया गया था? क्या चेलों वाली शिक्षा हमें सुनाई गई थी, उसके बाद बपतिस्मा दिया? अब 11 चेलों को प्रभु ने दिखाई दिया, और इन 11 ने आगे क्या पूरी करनी थी? आज्ञा को पूरा करना था। किन्ने आज्ञा को पूरा करना था? इन 11 ने पूरा करना था। आमीन। तो जब चेलों को आज्ञा करने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए कहा, फिर चेलों ने दिया क्यों नहीं बपतिस्मा इस नाम पे? ये एक सोचने वाली बात है कि जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, उनको यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, लेकिन चेलों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं दिया। इतनी बड़ी अगर उन्होंने अनाज्ञाकारी की है तो क्या ये सच है कि क्या उन्होंने उसी आज्ञा को पूरा किया जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ जाके चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो? क्या उन्होंने इसी वचन को पूरा किया? हम इसको जानेंगे, क्योंकि ये मसीह जीवन में एक ऐसी आज्ञा है, ये छुटकारे का भेद है। मसीह के क्रूस पर जो छुटकारा हुआ है, आमीन हालेलुया, उसने हमारे लिए जान दी, हमारे पापों को उठाया है, एक विधि ठहराई, एक नियम ठहराया है।
आज हम देखेंगे इस बात को। देखिए बाइबल में हम पढ़ते हैं, ये बात हम पर क्लियर है कि यीशु मसीह ने मत्ती 28:19 में ये आज्ञा अपने चेलों को दी। और बाइबल में हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं 11:26 में कि चेले सबसे पहले आंतकिया में मसीह कहलाए। चेले सबसे पहले आंतकिया में मसीह कहलाए। अब लोगों ने ऐसा क्या देखा चेलों में जो उनको मसीह कहा? उनका जीवन देखा, उनका समर्पण देखा, उनकी आज्ञाकारी देखी, उनके सुसमाचार प्रचार करने का ढंग देखा। लोगों ने देखा ये तो हूबहू प्रभु यीशु मसीह ही है। जैसे यीशु मसीह के जीवन में काम थे, अद्भुत काम थे, इनके साथ भी वैसे अद्भुत काम है। और अगर चेलों ने अनाज्ञाकारी की होती तो फिर इनको मसीह क्यों कहा जाता? हालेलुया। अगर चेलों ने वचन की अनाज्ञाकारी की होती तो बाइबल तो कह रही है सबसे पहले चेले मसीह कहलाए। अब मसीह कहलाने के लिए उन्होंने कोई वोट तो नहीं दिलवाए होंगे, कोई राजनीति तो नहीं की। लोगों ने उनको मसीह कहा, उनका जीवन देखकर मसीह कहा। मसीह का मतलब है अभिषेक, मसा, क्योंकि वो मसा जो मसीह के ऊपर था उनके ऊपर देखा लोगों ने। जैसे मसीह बोलता था वैसे पौलुस बोल रहा था, जैसे मसीह बोलता था पतरस बोल रहा था, जैसे मसीह बोलता था यूहन्ना बोल रहा था, जैसे मसीह बोलता था यकूब बोल रहा था, मती बोल रहा था, लूका बोल रहा था। तो लोगों ने कहा ये तो मसीह है। आमीन। समझे आप इस बात को? कितनी बड़ी मिस्ट्री है ये, कितनी बड़ी मिस्ट्री है ये। अगर क्या उन्होंने वचन की नाफरमानी की थी चेलों ने, जिनको आज्ञा दी, जिनके साथ मसीह रहा, उठा बैठा खाया पिया, जिनके साथ, जिन्होंने मसीह के लिए अपने घर बार छोड़ दिए, क्या उन्होंने मसीह के वचन की नाफरमानी की थी? पतरस जो उल्टी स्लीप चढ़ गया, क्या उसने मसीह के वचन की नाफरमानी की? संत पौलुस जो अपने समय में एक उच्च अधिकारी थे, करोड़ों में उनकी जायदाद थी, आप पुराने इतिहास में देख सकते हैं। अगर आप खोज करें, इतिहासकारों ने इस बात के बारे में कहा है कि संत पौलुस की प्रॉपर्टी करोड़ों में थी। उसको छोड़ा और एक ही बागे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जेल में से पत्रियां लिख रहे हैं। 5 बार 39 उन्होंने कोड़े खाए, बैंतें खाई, समुद्रों में, तूफानों में, जाड़ों में मार खा रहे हैं, पथराव हो रहा है। क्या संत पौलुस ने झूठ बोला? फिर क्या पतरस जिसने उल्टी स्लीप जो चढ़ गया कि मुझे सीधी स्लीप ना चढ़ाओ, मैं इस समानता में नहीं हूं, मेरे प्रभु को तुमने सीधी स्लीप पर चढ़ाया था, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? इस बात को जानना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। देखिए स्वर्ग में जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि 24 प्राचीन बैठे हुए हैं और उनको मुकुट दिए गए हैं, 12 पुराने नियम के पूर्वज और 12 नए नियम के प्रेरित अर्थात चेले। जब उनको स्वर्ग में मुकुट देकर सिंहासन पर बिठाया गया है तो क्या उन्होंने धरती पर झूठ बोला होगा? आज लोग कह रहे हैं कि मैंने आपके किसी के सिर पर हाथ, हम देखते हैं कि हाथ रखा और उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब चेले हाथ रखते थे तो तब लोग पवित्र आत्मा से भरते थे। तो आज आपको देखना पड़ेगा कि जिन्होंने आपके सिर पर हाथ रखा है, क्या उनकी शिक्षा चेलों वाली शिक्षा है? आमीन, हालेलुया। क्या उनकी शिक्षा चेलों वाली शिक्षा है? ये आपको देखना पड़ेगा। इस बात पर आपको देखना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा कि क्या हमने जो बपतिस्मा लिया है ये वचन के मुताबिक है? क्या हमने मसीह की शिक्षा को पूरा किया है? देखिए अब ये मत सोचें आप कि आराधना करना, ऊंची ऊंची गीत गाने, नाचना कूदना, बड़े बड़े साज बजाने से छुटकारा हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं कि दाऊद ने, आमीन,
दाऊद जब उस नेम के संदूक को वापस लाना चाहता था अपने स्थान पर, जो अपने स्थान पर नहीं था, वो सही काम करना चाह रहा था, उसका हृदय शुद्ध था, वो परमेश्वर के प्रति समर्पित था, उसके इरादे नेक थे, लोगों को भी लगा कि भला काम है, नेम के संदूक को अपने स्थान पर होना चाहिए। नेम का संदूक जो कि वचन है, जो कि मसीह है। आमीन, हालेलुया। आप सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। शमूएल नबी की किताब में हम पढ़ते हैं, तो जब दाऊद उस नेम के संदूक को ला रहा था, तो दाऊद जैसे नाचा था उसके आगे, वैसे हम नहीं नाच सकते आज। आमीन, हालेलुया। बड़ी बड़ी तुरियां बजाएगी, बड़े बड़े गीतकारों को दाऊद ने अपने साथ में लिया, बड़े बड़े नगाड़े बजाएंगे, बड़ी बेदारी चल रही होगी उस समय, बड़ी बेदारी चल रही होगी। दाऊद को लगा होगा मैं तो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं। दाऊद नाच रहा था। आमीन। दाऊद ने किन से सलाह मशवरा किया था? अपने बड़े बड़े सेनापतियों से, अपने बड़े बड़े राज के मंत्रियों से, सबसे सलाह मशवरा किया। सबने किया अच्छा है दाऊद, उस नेम के संदूक को ले आओ। तो जब दाऊद ला रहा है, कितनी आराधना चल रही है, कितनी जोर से जय जयकार हो रही है, तुरियां बजाई जा रही हैं, ढोल बजाए जा रहे, बाजे बजाए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने वो आराधना कबूल नहीं की। वहां पर एक इंसान की मौत हो गई। जिस नई बैलगाड़ी पर वो नेम के संदूक को ला रहा था, उस बैलगाड़ी को झटका लगा, नेम का संदूक हिला, जो ऊपर बैठा हुआ था उसने उसको पकड़ना चाहा, वहां पर ही यहोवा ने उसको मार दिया। क्यों? इतनी आराधना, इतना जोर से जय जयकार हो रहे थे, तुरियां बजाई जा रही थी, लेकिन सेवा कबूल क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो दाऊद अपने प्रकाशन से आराधना कर रहा था। उसके पास उस समय के नबी का प्रकाशन होना जरूरी था, जो कि नतान नबी था। बाद में उसने नतान के साथ सलाह करके लेवियों के कंधों पर नेम का संदूक रखा, फिर वो संदूक लाया गया। आमीन। तो आज जो आप आराधना कर रहे हैं, हम उपासना कर रहे हैं, बड़े बड़े गीत की मंडलियां हैं, बड़े बड़े साउंड, कुछ भी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारी आराधना से परमेश्वर प्रसन्न है, क्या ये वचन के अनुसार है, क्या ये हमारा प्रकाशन है कि हमें स्वर्ग से प्रकाशन मिला है। आमीन, हालेलुया। तो मैं इस बात को कर रहा था कि जिन चेलों ने यीशु मसीह के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी, उल्टी सलीब पर चढ़ गए, जिनकी गर्दन काट दी गई, जिनको अलग अलग ढंग से मारा गया, क्या उन चेलों ने मत्ती 28:19 के वचन को काट डाला और अपनी शिक्षा वचन में रख दिया आगे? क्या उन्होंने मसीह की बात को एक तरफ करके अपने वचन का प्रचार शुरू कर दिया? जो संत पौलुस कह रहा है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है, क्या उन्होंने उस वचन को काट दिया? हमें इस बात की गहराई में जाना होगा। आमीन, हालेलुया। जिनको स्वर्ग में सिंहासन दिए गए, मुकुट दिए गए, जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने नाफरमानी की थी तो सिंहासन फिर उनको स्वर्ग में क्यों दिए गए? आमीन, हालेलुया। तो इन बातों को हमें देखिए, मत्ती 16:17 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लिखा अपने प्रिय चेले को क्या कह रहे हैं कि पतरस, जब प्रभु ने अपने चेलों को पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो किसी ने कहा एलिया, किसी ने कहा यिर्मयाह, और पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने कहा पतरस, ये बात तुझ पर लहू और मांस ने ली, मेरे परमेश्वर ने, ये बात तुझ पर लहू और मांस ने नहीं, परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट की है। अब मैं इस पर, अब से तू शमौन नहीं, तू पतरस है, और इस पत्थर पर मैं अपनी क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। किस पत्थर पर? उस प्रकाशन के पत्थर पर, जो प्रकाशन उसको स्वर्ग से हुआ था कि पतरस अब मेरी कलीसिया इस प्रकाशन पर होगी।
और जो कुछ तू धरती पर बांधेगा स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तू धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मैं तुझे स्वर्ग राज की चाबियां दूंगा। जिसको परमेश्वर ने ऐसा कहा, जिस पर यीशु मसीह का मैं अपनी चर्च बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इसलिए मैं स्वर्ग की चाबियां दूंगा। जो तू नीचे बांधेगा धरती पर स्वर्ग पर खुल जाएगा। क्या उस पतरस को पहचानने में यीशु मसीह ने गलती कर दी थी? ऐसा हो सकता है? वो यीशु मसीह जो फक्की फरीसियों के मन की बातों को जान जाता था, सामरी औरत को कहा, क्या कहा? उसके पतियों के बारे में उसको बताया। वो परमेश्वर सारा तंबू में हंसी तो कहा, सारा तू क्यों हंसी? उसकी पीठ सारा की ओर थी। क्या वो परमेश्वर पतरस को बचाने में भूल कर गया कि उसको इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि बाद में पतरस बदल जाए कि मैंने तो पतरस को कहा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना और लोगों को चेला बनाना, और पतरस किसी और ही रीति से बपतिस्मे दे रहा हो? ऐसा हो सकता है? क्या आप इस बात को मानते हैं? आमीन, हालेलुया। अगर हम किसी के सिर पर हाथ रख रहे हैं तो पवित्र आत्मा आ रही है। पहले उन भाई बहनों को देखना चाहिए कि जिन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखे हैं, क्योंकि पतरस ने रखा तो क्या आया? पवित्र आत्मा इन लोगों में। पौलुस ने रखे, आमीन। तो क्या शिक्षा चेलों वाली है? देखना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम दूसरा थिस्सलुनीया पढ़ते हैं, कौन सा? दूसरा थिस्सलुनीया उसकी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि 2 की 9, 10, 11, 12 में कि एक झूठी समर्थ, क्या? झूठी समर्थ परमेश्वर मैं उन लोगों में भेज दूंगा जो वचन के इंकारी होंगे और चिन्ह और चमत्कारों के साथ। क्या जी कहीं वो झूठी समर्थ तो नहीं है? लेकिन हमारा विषय है कि वो कौन सा बपतिस्मा है कि एक ही प्रभु है, एक ही देह है और एक ही बपतिस्मा, उसके बारे में जानना हमारा क्या है? विषय है। देखिए, अब ऐसा नहीं हो सकता जिन चेलों ने अपनी जान दे दी उन्होंने परमेश्वर के वचन की नाफरमानी की हो। ऐसा हो सकता है? आप मानते क्या इस बात को? नहीं है ना? आमीन। तो अपने आमीन के साथ कहे, आमीन, हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी तो चेलों को मसीह कहा गया। जिस पतरस को स्वर्ग की चाबी देगी वो पतरस कैसे झूठ बोल सकता था? और लिखा है मत्ती 13 की 35-36 में लिखा है कि मनुष्य के पुत्र के बारे में अगर तुम कुछ बोल दोगे तो वो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के खिलाफ तुम बोलोगे तो ना स्वर्ग में, ना धरती पर, ना स्वर्ग में माफ किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि चेलों ने जब बपतिस्मे दिए बाइबल में तो वो किस आत्मा से भरे हुए थे? आमीन, हालेलुया। वो किस आत्मा से? सही बहनों में चेलों ने उसी आज्ञा को पूरा किया था जो प्रभु यीशु मसीह ने दी थी कि जाओ सब कौमों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। चेलों ने उसी ही आज्ञा को पूरा किया था। उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि पिता कोई नाम नहीं हो सकता, पुत्र कोई नाम नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं हो सकता। इन तीनों का एक नाम है। तभी कहा गया है कि इनके नाम से, नामों से नहीं कहा गया, क्योंकि अगर 3 वचन होते, बहुवचन होता तो नामों से कहा जाता। ये तीनों का एक नाम है, हमने उस नाम से बपतिस्मा देना है। आमीन, हालेलुया। देखिए, हम जल्दी करेंगे। यीशु मसीह वेदों में बातें करते थे, आप जानते हैं इस बात को? मत्ती 13:10 और मरकुस 4:10 में जब हम पढ़ते हैं तो चेलों ने पास आकर पूछा कि प्रभु तुम दृष्टांतों में बातें क्यों करते हो? तो प्रभु ने कहा तुम्हें तो समझ दी गई है लेकिन बाहर वालों को नहीं दी गई। उनके कान हैं लेकिन वो नहीं सुनेंगे, आंखें हैं नहीं दिखेंगे। आज भी कान हैं, आंखें हैं, सुन रहे हैं कि प्रभु ने चेलों को आज्ञा दी और चेलों ने किस नाम में बपतिस्मा दिया। पढ़ रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, लेकिन क्या समझ नहीं पड़ रही?
आमीन हालेलुया। दृष्टांतों में तो यीशु मसीह ने ये लिखा कि वो देखेंगे, उनको समझ नहीं। आज आप देख रहे हैं, बाइबल में देख रहे हैं, चेलों को कहा और चेलों ने क्या किया। लेकिन चेले जब यीशु मसीह दृष्टांत में बातें करते थे, जैसे हम देखते हैं जंगली बीज का दृष्टांत, राई के बीज का दृष्टांत, खमीर का दृष्टांत, छिपे खजाने का दृष्टांत, अनमोल मोती का दृष्टांत, जाल का दृष्टांत, जब यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करते थे तो लोग दृष्टांत सुन के भीड़ें वापस चली जाती थी, ठीक है। लेकिन चेले पीछे जाते थे कि प्रभु जो तूने दृष्टांत कहे हैं इनकी हमें व्याख्या भी बता। आमीन, समझे आप? तो क्या आज आप नहीं चाहते कि जो परमेश्वर ने भेदों में दृष्टांतों में बात कही है उनकी व्याख्या आप ना सुने, सिर्फ ये मत्ती 13 के ये दृष्टांत आपके लिए दृष्टांत ही रह जाए। आमीन हालेलुया। देखिए परमेश्वर कैसे मिलता है। परमेश्वर प्रकाशन के द्वारा मिलता है, वेदों के खुलने के द्वारा मिलता है। परमेश्वर वेदों के खुलने के द्वारा मिलता है। आमीन। परमेश्वर को क्या कभी किसी ने देखा? पहला यूहन्ना 1:18, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौते परमेश्वर ने जो उसकी गोद में उसको प्रकट किया। आमीन हालेलुया। तो पतरस की पत्री, तुम उसके शाही वंश हो, महायाजक हो, पहले से ठहराए हुए हो कि उसके गुणों को क्या करो? प्रकट करो। आमीन हालेलुया। तो आज अगर किसी ने परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है तो किसने करना है? आपने करना है। तो उस वक्त कौन कर रहे थे? चेले कर रहे थे, तभी तो चेलों को मसीह कहा गया। समझे आप इस बात को? तो अगर चेलों पीछे जाते थे और पूछते थे कि प्रभु तू दृष्टांतों में बातें क्यों करता है, प्रभु ने कहा तुमको भेद दी गई है, बाहर वालों को नहीं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा एक दृष्टांत है, एक भेद है। अगर यही बपतिस्मा देना होता तो बाइबल में कहीं भी आगे ये बपतिस्मा नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि पिता एक ओहदा है, जैसे मैं अपने बेटे का पिता हूं लेकिन मेरा एक नाम है। पिता तो मेरा एक ओहदा है, मेरा बेटा मेरा पुत्र है, आमीन, और पुत्र का एक नाम भी होगा। आमीन हालेलुया। तो अगर मुझे कोई आवाज मारे पिता पिता, तो यहां पर कितने पिता बैठे हुए हैं? मैं एक पिता भी हूं, एक पुत्र भी हूं। तो एक ही परमेश्वर की तीन कार्य स्थितियां, या पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम। तो लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, इन तीनों का जो नाम है उस नाम से बपतिस्मा देना। तो चेलों ने उसी नाम से आगे बपतिस्मे दिए, उसी वचन को आगे पूरा किया है चेलों ने। इसलिए फिर संत पौलुस ने क्या कहा कि जो नींव मैंने रखी है, क्या कहा संत पौलुस ने? जो नींव मैंने रखी है, अगर इसके अलावा कोई और नींव डालता है, चाहे घास की हो, चाहे सोने चांदी की हो, तो वो झूठी है, उसके काम प्रकट हो जाएंगे। तुम इसी नींव पर अंधे रखना। आमीन हालेलुया। आगे किसकी किताबें पढ़ते हैं बाइबल में? प्रेरितों का काम, मत्ती, सब तो चेलों ने लिखी है। अगर चेले झूठ बोल रहे हैं, चेले गलती खा रहे हैं, तो फिर तो उद्धार का सारा काम ही खत्म हो गया, छुटकारे का काम ही खत्म हो गया। जब हम फिलिपियों की किताब में पढ़ते हैं, फिलिपियों की किताब में हम पढ़ते हैं 3:12 में, तो क्या लिखा है? ये तुम मेरी सी चाल चलो, संत पौलुस कह रहे हैं, और जो मेरी चाल नहीं चलता उनसे परे रहो, क्योंकि इनकी सेवा ये मसीह के क्रूस के क्या है? वैरी है, और इनका ईश्वर पेट है, जो उसके क्रूस को व्यर्थ करना चाहते हैं। आज यही बात है, आप पाप में ही बने रहे और आराधना भी करते रहे। आप पाप में ही बने रहे और आपको लगे मुझे तो 20 साल हो गया है चर्च में जाते, मैं तो आराधना भी कर रहा हूं। यही उस वैरी की चाल है, यही उसका एक डंक है, जिसको आपको अपने पैर के से कुचलना होगा, वचन के साथ कुचलना होगा। आमीन। आप प्रभु की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। तो आप सब इन बातों को जानते हैं, लेकिन हम फिर से दोहरा रहे हैं। देखिए,
इस लिखित को चेलों ने ही क्या किया था, पूरा किया था। हम निकालेंगे प्रेरितों का काम 1 से 5 जब पढ़ते हैं, आप घर में जाकर पढ़ना। प्रेरितों का काम 1 से 5। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दे रहे हैं। अब फिर से देखें, प्रेरितों का काम एक अध्याय उसका 1 से 5 तक जब आप पढ़े, और कहा है कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, लेकिन पिता की उस बात को जो ना। पढ़ेंगे हम प्रेरितों का काम 1 से 5। मैंने पहले पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा उस दिन तक, जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राजाई की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को, चेलों से मिलकर प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ना। आगे चले। ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से किनको कह रहे प्रभु यीशु मसीह कि थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे? ये किनको कहा जा रहा है? चेलों को कहा जा रहा है। आमीन। समझ रहे आप इस बात को? और जब हम 2 अध्याय में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, 2 की नहीं, इसी के 1 की 8 में पढ़ते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। चेलों को यह भी कहा कि जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम समर्थ पाओगे, फिर यहूदियों और सामरियों में तुम मेरे दुनिया के शोर तक गवाह ठहरोगे। ये तो प्रभु यीशु मसीह चेलों को आज्ञा दे रहे हैं। और हम 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि पेंतीकोस्त के दिन जब 120 जने ऊपर वाली कोठरी में बैठे हुए थे, इकट्ठे थे, तो एकाएक आग का खंभा उन पर आग की जीभें बनकर उतर आया। भाई ब्राह्मण ने कहा कि आग का खंभा परमेश्वर एक समानता में आग की जीभों में बनकर एक समानता में परमेश्वर ने अपने आप को सब में बांट लिया। तो ये कौन सा आत्मा उतरा था चेलों पर? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उतरा। आमीन। पेंतीकोस्त के दिन कौन सा आत्मा उतरा? पवित्र आत्मा। तो ये वादा किसने किया था कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो दुनिया के शोर तक करेगा? प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी थी, फिर तुम मेरे क्या ठहरोगे? चेले गवाह ठहरोगे। अब ये पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा, संत पतरस पर भी उतरा। अब संत पतरस उस पवित्र आत्मा से भरकर रसूलों के कर्तव्य 2:38 में क्या कह रहे हैं? वही संत पतरस जो छिपते थे पहले, आमीन, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो कोठरी से नीचे आगे, गली में आगे आकर प्रचार करना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा के समर्थ के साथ अब समर्थ मिल चुका है। आमीन। अब आत्मा मिल चुका है, तो संत पतरस क्या कह रहे हैं आकर कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब संत पतरस को जब पवित्र आत्मा मिला तो उन्होंने क्यों नहीं कहा फिर कि मुझे तो आज्ञा दी यीशु मसीह ने कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो? क्योंकि वो जानते थे वो दृष्टांत है, और यीशु मसीह ने कहा है जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे उस दृष्टांत का भेद खुल जाएगा, तुम्हें पता चल जाओगे कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे कि मैं ही उद्धार करता हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, और पापों की क्षमा मेरे ही नाम से है। आमीन। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का भेद चेलों पर पवित्र आत्मा पाने के बाद खुल गया, तो क्या आज हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया कि ये भेद हम पर भी खुल जाए? आमीन। जैसे चेलों को पवित्र आत्मा मिला तो उन्होंने किसके नाम में बपतिस्मा दिया? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। संत पतरस ने किसके नाम में बपतिस्मा दिया? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं रसूलों के कर्तव्य 2:38 में आपने पढ़ा है
किसके नाम से बपतिस्मा दिया गया? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया गया। और जब हम इसको प्रेरितों के काम 19 अध्याय में 19 की 4-5 में संत पौलुस ने किसके नाम में बपतिस्मे दिए? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पतरस ने प्रेरितों के काम 10 की 48 में किसके नाम में बपतिस्मा दिया? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पौलुस ने रोमियो 6:3 में किसके बपतिस्मे का जिक्र किया? मसीह के बपतिस्मे का जिक्र किया। फिलिप्पुस ने प्रेरितों के 8 अध्याय में किसके नाम में लोगों को बपतिस्मे दिए थे? प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे दिए थे। अब चेले प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन पर वेद खुल चुका था। उन्होंने दृष्टांत की व्याख्या को पा लिया था कि पिता एक होता है, पुत्र एक होता है, पवित्र आत्मा एक होता है। एक परमेश्वर की 3 कार्य स्थितियां हैं और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। ये चेलों पर बात खुल गई थी। और लिखा है मन फिराओ। पहले क्या लिखा है? अर्थात पहले चेला बनाओ। आप इसको ध्यान से सुने, क्योंकि 28-19 में भी यही लिखा ना कि सब कौमों को पहले क्या बनाओ? अर्थात मन फिराओ का मतलब है चेला बनाओ, उनका संसार से मन फिराओ। जैसे चेलों का मन फिरा हुआ था, वो संसार के नहीं थे, वो स्वर्ग के थे। आमीन, हालेलुया। मन फिराओ और किसके नाम से बपतिस्मा लो? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु कौन है? पिता, प्रभु, यीशु, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा मसीह। आमीन, हालेलुया। तो उन्होंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मे दिए, जो नाम प्रभु यीशु मसीह। समझे आप इस बात को? अगर आज भी किसी का बपतिस्मा इसमें नहीं हुआ है तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है, ये एक ओहदे हैं। आप इस दृष्टांत की व्याख्या को घर में जाके पढ़ें, बाइबल में देखें कि बपतिस्मा तो बाइबल में चेलों ने दिया ही एक रीति से है और वो एक ही नाम से दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। अब देखिए, सबसे पहले मसीह जीवन में चेलों की शिक्षा होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। चेलों की शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि चेलों को अधिकार दिए खुदा ने कि मैं तुम पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आप जब इन बातों पर आमिर करते हैं तो आप परमेश्वर के सच के वचन के साथ भागीदार बन जाते हैं। फिर वो आशीषें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आज्ञाकारी क्या लेकर आती है? जीवन। और देखिए क्या लिखा है लूका 24:47 में कि सब जातियों में पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पापों की क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। आप लूका 24:47 पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 4:12 में आप पढ़े, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके, पाप माफ हो सके। आमीन। तभी तो फिलिपियों 3:12 में लिखा है कि वो मसीह के क्रूस के बैरी है, क्योंकि वो आपको झूठी शिक्षा देंगे। आपको क्या देंगे? कहेंगे हम चेले। अगर आप चेले हो तो चेलों के पास प्रकाशन था। चेलों ने तो कभी भी प्रभु भोज, जब भी चेलों ने प्रभु भोज लिया तो चेलों ने कहा अखमीरी रोटी होनी चाहिए। उनका प्रभु भोज खमीर से बना तो हो नहीं सकता, तो ये ब्रेड वाला प्रभु भोज अगर हम ले रहे हैं तो ये तो खमीर से बनती है ब्रेड। तो वचन तो कहता खमीर होना ही नहीं चाहिए, तो पूरा ही खमीर खा रहे हैं। तो पुराने नियम में लिखा अखमीरी रोटी का पर्व। ये क्या चेलों वाली शिक्षा है? क्या इस पर यीशु मसीह ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा? क्या ये वो चर्च है जिस पर अधो लोग के फाटक प्रबल नहीं होंगे? या क्या वो चर्च है जो धरती पर बांधेगी तो स्वर्ग में खुल जाएगी? आमीन, हालेलुया। अगर आप बोले और हो जाए तो आपको उसी नींव पर आना पड़ेगा जो संत पौलुस ने ग्रंथियों में रखी हुई है। आमीन, हालेलुया। आपको तो आना पड़ेगा। देखिए संत पौलुस क्या कह रहे हैं गलातियों की 1:4 में क्या कह रहे हैं? गलातियों में कि जो हम निकालेंगे गलातियों की पुस्तक,
गलातियों की पुस्तक निकालें। एक का शेर। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर कह रहे हैं कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उसको छोड़कर और ही तरह का सुसमाचार की ओर तुम जा रहे हो। ये कौन कह रहे हैं? संत पौलुस। संत पौलुस ने किसके नाम में बपतिस्मा दिया? प्रेरितों का 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रोमियो के पुस्तक में क्या कहा? हमने जिन्होंने मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। आमीन। तो ये तो संत पौलुस कह रहे हैं कि और ही तरह का सुसमाचार सुन रहे हो, लेकिन जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है इसके अलावा अगर कोई स्वर्गदूत भी कोई और सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित हो। ये कौन कह रहे हैं? 2 बार कहा है वो श्रापित हो कि अगर कोई और सुसमाचार सुनाया जाए। तो अगर संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब आप समझदार हैं, आप समझते हैं। आमीन, हालेलुया। शैतान की युक्तियों को पकड़े शैतान को, उसके सिर को कुचले। आमीन। तो बपतिस्मा अगर चेलों ने सुना, जिनको कहा प्रभु यीशु मसीह ने, उन्होंने आगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिए। सारी पुस्तकें आगे मत्ती, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों का काम, पहली ग्रंथी, दूसरी ग्रंथी, इफिसियों, फिलिपियों, इब्रानियों, यूहन्ना का, सब तो चेलों ने लिखी आगे। अगर चेले झूठ हो गए, अगर इतनी बड़ी चेलों ने गलती खा ली, इतनी बड़ी ठोकर खा ली, तो क्या कारण था? क्या मसीह ठोकर खा गए? क्या मसीह उनको पहचान नहीं सके कि इतने अधिकार उनको दे दिए खुदा ने? क्या मसीह उनको पहचान नहीं सके? इतनी बड़ी मिस्टेक बाइबल में हो सकती है क्या? और लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रियो, प्रभु के बेटे और बेटियों जो सुन रहे हैं, आप इस बात को ध्यान से देखें, इसकी गहराई में जाएं कि चेले अगर जब दृष्टांत सुनते थे तो मसीह के पीछे जाते थे कि प्रभु हमसे व्याख्या कर। अगर आपने भी इस वचन को सुना है तो सीधा मसीह के पीछे जाए। मसीह क्या है? मसीह वचन है। सीधा वचन में जाएं, वचन को पढ़ें, दुआ करें, घुटनों में हो जाएं, उपवास में जाएं कि प्रभु मुझ पर खोल इन लिखतों को। किसी मनुष्य के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता। आमीन। किसी मनुष्य के द्वारा उद्धार नहीं है। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, प्रभु के नाम के द्वारा है। तो आप इसको देखें जाकर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है। यह तो एक दृष्टांत था यीशु मसीह ने जो अपने चेलों से कहा था, और इसकी भविष्यवाणी भी थी कि वो देखेंगे, नहीं देख पाएंगे, कानों से सुनेंगे। भाई के हाथ साफ करवा दे, भाई के खुद पानी भर दे कोई जरा। आप इन बातों को देखा करें, एक दूसरे की सेवा करें, प्रेम करें, यही मसीहत है। आमीन। तो देखिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कोई भी नाम नहीं है। ये एक दृष्टांत है, और इस दृष्टांत को मत्ती प्रेरितों के काम 2:38 में पवित्र आत्मा के द्वारा खोला गया है। अगर आज भी ये दृष्टांत आप पर खुले तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही खुलेंगे। आप पवित्र आत्मा मांगे खुदा से, आप कहें कि परमेश्वर मेरी अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा हो? फिर अब अगर आप गैर जुबान भी बोलेंगे तो उसका अनुवाद भी आप कर पाएंगे। आमीन। फिर अगर आप गैर जुबान भी बोलेंगे तो उसका अनुवाद भी आप कर पाएंगे, क्योंकि लिखा है पहली ग्रंथी 14 अध्याय की 13 में कि अगर कोई गैर जुबान बोले तो प्रार्थना करे कि मैं उसका अनुवाद भी कर सकूं। गैर जुबान बोलना पवित्र आत्मा नहीं है, यह पवित्र आत्मा का एक फल है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है जो आपके बीच में होता है। और यीशु मसीह ने जब भी गैर जुबान बोली है क्रूस पर, उस अंधे भिखारी के और यहीर के घर में हर बार अनुवाद किया गया है। आमीन, हालेलुया। हर बार उसका अनुवाद साथ में था। तो देखिए भाइयों बहनों कि आज कौन सा आत्मा हमें चला रहा है। क्या ये परमेश्वर का वही आत्मा है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने
प्रेरितों के काम 1 अध्याय में की थी रसूलों के साथ, जो दूसरे अध्याय में उतरा और जिसकी प्रेरणा से संत पतरस 2:38 में बोल रहे हैं, संत पौलुस 19वें अध्याय में बोल रहे हैं, संत पतरस फिर प्रेरितों के काम 10:48 में, फिलिप्पुस बोल रहे हैं, जिसकी प्रेरणा से संत पतरस गलातियों की 1:4 में कह रहे हैं कि और कोई सुसमाचार नहीं है। आमीन, हालेलुया। ये रसीलों वाली शिक्षा है, ये चेलों वाली शिक्षा है। अब ये जब हम जंगली बूटी का दृष्टांत मत्ती के 13वें अध्याय में पढ़ते हैं तो लिखा, जब लोग सो गए तो क्या किया। हम पढ़ेंगे जंगली बूटी का दृष्टांत, उसके बाद समाप्त करेंगे, जल्दी करेंगे हम। यीशु ने एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और फलने लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है? ये किसी शत्रु का काम है कि जब लोग सो गए, ये कौन सो गए थे? जब चेले सो गए तो ये झूठी शिक्षा वचन में डाल दी गई। आमीन, हालेलुया। ये खेत क्या है? संसार है। बीजने वाला कौन है? मनुष्य का परमेश्वर यीशु मसीह। 3.5 साल तक परमेश्वर अपने वचन को बीजता रहा। आमीन। और उसके बाद जिम्मेवारी किसको दे दी? चेलों को दे दी। लेकिन जब चेले सो गए, आखिरी रसूल भी सो गया, तो फिर ये शिक्षाएं बीच में आ गई, ब्रेड वाली। आमीन, ब्रेड वाली प्रभु भोज की शिक्षा आ गई। तो यीशु मसीह ने तो कहा था एक ही देह है। हालेलुया, आमीन। अखमीरी रोटी खाता, खमीरी रोटी नहीं कहा है। तो देखिए, ये वो जंगली बूटी है, आमीन, हालेलुया, जो साथ में बढ़ रही है। क्योंकि आगे पढ़ते हैं हम कि कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दे, दोनों पर एक जैसी बारिश, एक जैसा सूरज, एक जैसी आशीषें, एक जैसी बरकतें। लेकिन जब कटने का समय आएगा, वो अपने दूतों को भेजेगा, वो जंगली बूटी को पहले अलग करेंगे, उसे आग में डालने के लिए, और गेहूं को मालिक के कोठरी में डालने के लिए। अब वो स्वर्गदूत कौन है? वो परमेश्वर के लोग हैं। आमीन, हालेलुया, जो इस संदेश का प्रचार करेंगे। आज हमारा काम क्या है? जंगली बूटी को और गेहूं को अलग करना। आमीन, जंगली बूटी को और गेहूं को अलग करना। हालेलुया, समझे? आपको उसी ही नींव पर आगे बढ़ाना जो सत्य पौलुस ने रखी थी। आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो नाम है, क्या है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो नाम है, जो बाइबल में नाम दर्ज है, पिता का नाम, पुत्र का, उस नाम से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना। उससे पहले जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सब जातियों को चेला, पहले आपको चेला बनाना, आपका मन फिराना संसार से, आपको वचन सुनाना। आमीन, हालेलुया, आपको चेलों वाली शिक्षा देनी, उसके बाद आपको बपतिस्मा देना, फिर आप पवित्र आत्मा पाते हैं और इस वचन की हर एक बात पर आमीन कहते हैं। समझे आप? आमीन, हालेलुया। तो ये शिक्षा है चेलों की। हमें इस शिक्षा में आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें गहराई में जाना पड़ेगा, हमें संसारिक बातों से बाहर आना पड़ेगा। कैसे एक मसीह बंदा जो कहे मैंने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, वो अपनी दुकान पर कभी सिगरेट बीड़ी बेच सकता है? आप बताएं। वो कभी फिल्मों के थिएटर में हो सकता है? वो डीजों पर नाच सकता है? आमीन। वो राजनीति के नारे आगे आगे लगा सकता है? क्या ऐसा पवित्र आत्मा हो सकता है? आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा तो आपको अलग करता है। जब पतरस को पवित्र आत्मा मिला तो वो अलग हो गया अपनी पहली सोचों से। पहले वो डरता था, घबराता था, लेकिन अब कोठरी से नीचे आ गया और प्रचार कर रहा है। आमीन। संत पौलुस को जब पवित्र आत्मा मिला,
जब दमिश्क के रास्ते में आग का खंभा मिला तो वही संत पौलुस जो कलीसिया को मार रहा है, सता रहा है, अब वो ही कलीसिया को आगे बढ़ा रहा है। पवित्र आत्मा तो अलग करता है, आपको संसार से बाहर निकालकर वचन में लेकर आता है। लेकिन ये कैसा पवित्र आत्मा हो सकता कभी ऐसा कि जो आपको संसार में लेकर जाए? वचन तो कहता है परमेश्वर से प्यार, संसार से बैर, और संसार से प्यार, परमेश्वर से बैर। आप किससे बैर करना चाहते हैं? संसार से। आमीन। और लिखा है संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है, और जो दोषी ठहराया गया है उसको सजा भी मिलेगी। तो जिसको जिस पर सजा आने वाली है, हमारा उसके अंदर क्या काम है? हम संसार के लोग नहीं हैं, हमारी नागरिकता संसार की नहीं है, हमारी नागरिकता तो स्वर्ग की है, क्योंकि संसार के काम संसार के साथ जला दिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो हमें उसी शिक्षा में आना पड़ेगा। भाई ब्रानम का एक संदेश है, आरंभ से ऐसा नहीं था। जब तक चेले थे तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जा रहा था। आमीन, हालेलुया। एक ही देह है, एक ही प्रभु है, और एक ही बपतिस्मा है। अगर आप 3 नामों में बपतिस्मा देते हैं तो फिर तो आपने 3 प्रभु बना दिए। आमीन। और बाइबल में 3 प्रभुओं की कहीं भी जगह नहीं है। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है। हे इजराइल सुन, तेरा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आपको आरंभ की शिक्षा में वापस जाना होगा, उसी नींव पर आगे बढ़ना होगा। समझे आप? हमने देखे अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं हो सकता। ये तो एक दृष्टांत है, ये तो ओहदे है। पिता का नाम जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 5:43, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। यूहन्ना 17:11, हे पिता अपने उस नाम से। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना 14:9, जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा, मैं और पिता एक हूं। तो पिता का नाम आप देखे यूहन्ना 17:11 में। यूहन्ना 5:43 में, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। और पुत्र का नाम तो आप जानते ही हैं, यूहन्ना 3:16। आमीन, हालेलुया। लूका 26:31 पढ़े आप। और पवित्र आत्मा का नाम यूहन्ना 14:26, पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। तो समझे आप, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का क्या नाम है? पिता का नाम, पुत्र का नाम और पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। और लिखा है आकाश और पृथ्वी के, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिससे उद्धार हो सके। और लिखा गया है उसी के नाम से सबके पापों की क्षमा होगी, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना होगा। आपको उसी रसूली शिक्षा में आना होगा अगर आप मसीह को देखना चाहते हैं तो, अगर आप चेले की शिक्षा पर आना चाहते हैं तो। क्योंकि अधिकार चेलों को दिए हैं। किनको अधिकार दिए हैं? चेलों को अधिकार दिए हैं कि जाओ जाके मेरा सुसमाचार सुनाओ। अब मैं पहले चेला होना भी तो चाहिए। आमीन। अगर चेला है तो उसके अंदर पौलुस वाले गुण होंगे, संत पतरस वाले गुण होंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि एक ही आत्मा है, एक ही प्रभु है, तो फिर सबके अंदर एक ही आत्मा होगा। तो जब चेले पवित्र आत्मा से भरे तो चेलों ने तो वचन के भेदों को खोला था, चेलों ने तो प्रचार किया था वचन का, चेलों ने संसार को छोड़ दिया। ऊंची ऊंची गाना, नाचना, ढोल नगाड़े बजाने, ये तो दाऊद ने भी किया था। लेकिन इनसे छुटकारा नहीं है। आराधना करें, महिमा करें, लेकिन आपको वचन के अनुसार जीना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। आपको किसके अनुसार जीना पड़ेगा? वचन के अनुसार जीना पड़ेगा। आपको अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेना होगा। आमीन। नहीं तो आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते। पापों की क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं है। अगर कोई कहे कि मैंने तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, फिर भी मैंने दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, मैंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की, वो सच हुई, बड़े लोग हैं, बड़ा कुछ है, बड़ी चंगाइयां हुई हैं, तो आप मत्ती 7:21 पढ़ सकते हैं। मत्ती 7:21 में लिखा है कि उस दिन बहुत से लोग मुझे आकर कहेंगे, हे प्रभु, क्या मैंने तुम्हारे
तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? और मैं उनको कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो दुष्ट आत्माएं तो वो भी निकाल रहे हैं, चंगाइयां दे रहे हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का इनकारी है वो मसीह का नहीं हो सकता। हालेलुया। वो कभी भी मसीह का नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। एक ही देह है, एक ही प्रभु है, एक ही बपतिस्मा है बाइबल में, और वो बपतिस्मा क्या है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। रसूलों के कर्तव्य 2:38 वाला, 19 वाला, 10 अध्याय वाला। आमीन, हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा बाइबल में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक भेद है जो उसके चेलों पर खुल जाता है, उसके चेलों पर खुल जाता है, उसके लोगों पर खुल जाता है। जो उसके लोग नहीं है उन पर नहीं खुलता है, क्योंकि कान है सुनेंगे लेकिन वो समझेंगे नहीं, आंखें हैं वो देखेंगे बाइबल में लेकिन जानेंगे नहीं। ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है। आमीन, हालेलुया। ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है। लेकिन बेशक जंगली बूटी बढ़ गई, बेशक रसूलों की शिक्षाओं को दबाने का यत्न किया गया, लेकिन वो शिक्षा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। हालेलुया, आमीन। और आज वो रसूल कहाँ है? वो रसूल आप सब हो। आज का पतरस, आज का पौलुस हमारे बीच में है। एक नई प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखने का समय आ चुका है। एक नए रसूलों की कर्तव्य की पुस्तक लिखने का समय आ चुका है, जिसका पौलुस हमारे बीच में होगा, जिसका पतरस हमारे बीच में होगा, जिसका यूहन्ना, फिलिप्पुस, स्तिफनुस सब हमारे बीच में होंगे, और लोग बोलेंगे ये सचमुच यीशु मसीह के चेले हैं। आमीन, हालेलुया। आप समझे इन बातों को? आप हो वो नींव पर आगे बढ़ने वाले, उन वेदों को जानने वाले, जिनके लिए प्रभु ने लोगों के लिए दृष्टांतों में बातें की, लेकिन वो दृष्टांत आप पर खुलते गए। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन, हालेलुया, आमीन। आज वो रसूल कहाँ है? आज वो रसूलों की शिक्षा जहां है, वहां पर वो रसूल हैं जो गली में से निकलेंगे और उनके परछाई से लोग चंगे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। जो बात करेंगे, फोन पर दुआ करेंगे, कैंसर का रोगी चंगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। जो रुमालों पर प्रार्थना करेंगे, रुमाल रखे जाएंगे, रोग चंगे हो जाएंगे। आज वो रसूलों की शिक्षा कहाँ है? वो रसूलों की शिक्षा आपके अंदर है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन। और यीशु कहाँ है? अपने वचन में, और उसका वचन कहाँ है? उसके लोगों के बीच में है। वो अपने वचन को अपनी धुन के अंदर रखता है। आप यीशु मसीह के प्रति कर लो। अब वो नहीं हो जो पौलुस ने पहली ग्रंथिया में रखी थी। आमीन, हालेलुया। आज के पौलुस हो आप, आज के पतरस हो आप, अब एक नई रसूलों की कर्तव्य की पुस्तक लिखते हैं आप। हालेलुया। एक नई पुस्तक लिखी जाएगी जिसमें यह लिखा जाएगा कि हमने फिर से वो रसूल देखे हैं, हमने फिर से वो चेले देखे हैं जो आज भी जीवित हैं, जो विश्वास कर रहे हैं उठाए जाने का, जो बार जोड़े हैं मसीह के आने का, जो जिनकी निगाहें बादलों पर लगी हुई है, जो जानते हैं कि रप्चर होने वाला है, जिनके पास नबी है, जिनके पास पवित्र आत्मा है, जिनके पास सही शिक्षा है, जो मसीह हैं। जैसे उनको चेलों को प्रेरितों के काम में कहा गया कि आंध किया में वो क्या कहलाए? मसीह कहलाए। आज लोग आपको मसीह कह रहे हैं, क्योंकि जैसे मसीह अपने पिता का प्रकटीकरण था, परमेश्वर का प्रकटीकरण था, आज आप यीशु मसीह के प्रकटीकरण हो। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु का नाम मुबारक हो। सब प्रार्थना में चलेंगे, सब प्रार्थना में जाएंगे। तारीफ, धन्यवाद।